हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माइटी नाइट। और आज हम यहाँ जानेंगे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन भारत में कब तक उपलब्ध हो सकती है और कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अभी तक कहां तक पहुंची है और कहां तक उनकी सफलता मिल पाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कि अभी तक कोरोना वायरस से मोर देन 1 करोड़ 63 लाख लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और अराउंड मोर देन 6 लाख 50,000 लोग इस वायरस से मारे जा चुके हैं। और इंडिया में डेली मोर देन 45,000 टू 50,000 के अंदर केसेस आ रहे हैं। सो इससे हम देख रहे हैं कि ये वायरस कितना भारत में बहुत बुरी तरह से कहर बरपा रहा है। तो इस वायरस से ये जो एपिडेमिक है, पैंडेमिक है, इस वायरस से लड़ने का और इस वायरस से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही इलाज है कि अगर हमारे पास एक असरदार और कारगर वैक्सीन हो, तभी हम पहले की तरह नॉर्मल हो सकते हैं और जो लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनको ठीक किया जा सकता है। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे कौन कौन सी कंपनियां अभी तक वैक्सीन बनाने में कहां तक सफल हुई है। तो सबसे पहली कंपनी है एस्ट्राजेनेसिक ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। ये वैक्सीन ब्रिटेन में बनाई जा रही है। दूसरी जो वैक्सीन आ रही है जो रशिया बना रही है, जिसकी गैमलिया इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ये एक वैक्सीन बना रही है जो बहुत असरदार भी है। थर्ड जो वैक्सीन है जो इंडिया बना रही है, जो भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर बना रही है, जिसका नाम है कोवैक्सीन। और फोर्थ नंबर की जो वैक्सीन है जिसको अमेरिका की मॉडर्ना बना रही है। तो चलिए अब ये चारों वैक्सीन के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली वैक्सीन एस्ट्राजेनेसिक ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो साइंटिस्ट है वो इसको बना रहे हैं। और ये वैक्सीन जो 23 अप्रैल को फेज 1 पे गई थी और अभी ये फेज 3 में चल रही है। इसका फेज 1 और फेज 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और करेंट स्टेटस ये भी फेज 3 में इसकी ह्यूमन ट्रायल चल रही है। इसका फेज 1 का रिजल्ट 20 जुलाई को आया है, जिसमें पाया गया है कि ये वैक्सीन बहुत ही कारगर है और इसमें जो वॉलंटियर्स थे जिनका ब्लड सैंपल टेस्ट किया गया है उसमें पता चला है कि ये वैक्सीन से उनके अंदर बहुत अच्छे मात्रा में एंटीबॉडीज बनी है, जिससे ये कोरोना वायरस को किल करने में बहुत ही सफल हुआ है। कुछ जो वॉलंटियर थे अराउंड 10 के करीब, उन पे 2 डोज इस वैक्सीन के डाले गए थे और उनके जब सैंपल्स लिए गए तो पता चला कि ये उनके अंदर ऑलमोस्ट 100% का एंटीबॉडीज बनी है। उनकी एफिकेसी भी बहुत ही अच्छी है और उनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं पाया गया है। तो अगर ये वैक्सीन बनकर तैयार होकर आती है तो हो सकता है हमें हर किसी को इसकी 2 डोजेज लेनी पड़े। खैर, इसके बारे में तो और जानते हैं। ये वैक्सीन का जो थर्ड ट्रायल है, जो फेज 3 का जो ट्रायल है, वो सितंबर का फर्स्ट या सेकेंड वीक तक इसका रिपोर्ट रिजल्ट आ जाएगा और हो सकता है कि थर्ड और फोर्थ वीक तक ऑफ सितंबर ब्रिटेन और डब्ल्यूएचओ इसको अप्रूव कर दे। वंस दे विल अप्रूव, हो सकता है इंडिया भी इसको अप्रूव करे और फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में ये एस्ट्राजेनेसिक ऑक्सफोर्ड वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल हो सकती है। इसके ऊपर एक गुड न्यूज़ है कि इंडिया की ही पुणे बेस्ड सेरम इंस्टीट्यूट ऑलरेडी ये वैक्सीन को, एस्ट्राजेनेसिक ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जून से ही बना रही है। और वंस इंडिया विल अप्रूव दिस वैक्सीन, दे विल रेडी टू सेल दिस टू द इंडियन मार्केट। सो वंस इंडिया विल अप्रूव, मैं इस वैक्सीन को, मुझे लगता है कि फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में ये इंडिया की मार्केट में अवेलेबल हो सकती है। सेकेंड वैक्सीन के बारे में जानते हैं। ये रशिया में बन रही है, जिसको गैमलिया इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी इंस्टीट्यूट बना रही है। ये वैक्सीन का भी फेज 1 एंड फेज 2 कंप्लीट हो चुका है और ये वैक्सीन, इसकी भी जब जो वॉलंटियर थे उनको उनका ब्लड सैंपल टेस्ट किया गया तो पाया गया ये वैक्सीन कुछ ज़्यादा ही असरदार है, कारगर है और इसके 1 सिंगल डोज से ही कोरोना वायरस को 100% मारा जा चुका है और ये बहुत ही असरदार है। ये वैक्सीन का फेज 1 और फेज 2 का जो रिजल्ट है वो 3 अगस्त को आ रही है। जैसा कि मैंने बहुत सारे रिसर्च किया और मुझे पता चला कि इस वैक्सीन को रशिया फेज 1 और फेज 2 के बाद ही इसको अप्रूव करना चाहती थी और मार्केट में प्रोडक्शन में लाना चाहती थी।
बट डब्ल्यूएचओ के द्वारा थोड़ा सा फोर्स करने पर ये रशिया को फेज 3 के लिए ट्रायल के लिए जाना पड़ रहा है। और फ्रॉम 3 अगस्त 2020 को ही फेज 3 के ट्रायल के लिए रशिया इस वैक्सीन के लिए जा रहा है। और मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर को ही ये वैक्सीन को रशिया ह्यूमन ट्रायल फेज 3 का रिपोर्ट दे दे, और सेकेंड वीक तक ये वैक्सीन रशिया में अप्रूव हो सकती है। और हो सकता है कि सितंबर के लास्ट तक इसको डब्ल्यूएचओ भी अप्रूव कर दे। और एज इंडिया रशिया का बहुत ही अच्छा दोस्त है, और इंडिया अगर चाहे तो रशिया से वैक्सीन को लाने का कॉन्टेक्ट कर सकता है, और फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में ये रशिया की भी वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध हो सकती है। अब हम तीसरी वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं। तीसरी वैक्सीन जो इंडिया खुद बना रही है, जिसका नाम है कोवैक्सीन, जिसको भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर बना रही है। ये जो वैक्सीन है, जिसका अभी करंट स्टेटस ये फेज 1 का फर्स्ट ट्रायल में है, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और इसका फेज 1 का सेकेंड ट्रायल 25 जुलाई को स्टार्ट हुआ है। इसके भी जब ब्लड सैंपल्स लिए गए वॉलंटियर के, तो इसको पता चला है कि इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, और जो बहुत इंकरेजेबल रिजल्ट है, जैसे कि साइंटिस्ट बता रहे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं, और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आईसीएमआर एक्चुअली इस दवा को, इस वैक्सीन को फेज ट्रायल में जाने से पहले ही एक घोषणा कर चुकी थी कि ये दवा 15 अगस्त तक इंडिया इसको अप्रूव कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि 15 अगस्त तक ये दवा अप्रूव हो सकती है, क्योंकि अभी ये स्टिल फेज 1 में ही है, और फेज 2 और फेज 3 अप्रूवल होते होते एटलीस्ट मिनिमम सितंबर का फर्स्ट वीक तो हो ही सकता है। बट ये दवा को मैं अगर फर्स्ट वीक भी अगर हम काउंट करते हैं, तो सितंबर के लास्ट वीक तक ये दवा को आईसीएमआर अप्रूव करके इंडिया को सितंबर के लास्ट वीक तक ये दवा इंडियन मार्केट में अवेलेबल हो सकती है। फोर्थ जो वैक्सीन है, वो वैक्सीन अमेरिका की मॉडर्ना इंस्टीट्यूट बना रही है। ये पहली ऐसी वैक्सीन है जो ह्यूमन ट्रायल में गई थी। 17 मार्च को स्टार्ट हुई, जो ह्यूमन ट्रायल में गई, और ये फेज 1 और फेज 2 अपना कंप्लीट कर चुकी है। बट इसकी फेज ट्रायल जुलाई की लास्ट वीक में स्टार्ट होने वाली है। इस वैक्सीन को लेके बहुत ही कंफ्यूजन है, क्योंकि इस वैक्सीन में जितने भी वॉलंटियर, मोस्टली जो वॉलंटियर थे जिनको ये डोजेस दी गई, ये वैक्सीन दी गई, उनमें बहुत ही साइड इफेक्ट देखने को मिला है। बहुत किसी को सर दर्द, हेडेक, नोजिया, फीवर और बहुत सारे पेन, बॉडी पेन देखने को मिला है। बट जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब एक माइल्ड और मॉडरेट लेवल ऑफ साइड इफेक्ट है, जिसको पैरासीटामोल और नॉर्मल किसी भी मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। बट ये वैक्सीन इतनी जल्दी उतने ज़्यादा मेरे को उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये वैक्सीन दिसंबर 2020 की इधर उपलब्ध नहीं होने वाली है, और अभी भी इसकी थर्ड फेज स्टार्ट नहीं हुई है। तो इस वैक्सीन से ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है। ये 4 वैक्सीन के बारे में जो मैंने बताया, जो बहुत जल्द अप्रूव और अवेलेबल इंडियन मार्केट में हो सकती है, जो सबसे आगे रेस में है। मैं यहाँ पर चाइना की किसी भी वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस कंट्री ने आज पूरे अर्थ को, पूरे वर्ल्ड को इतनी गंदी वायरस से त्रस्त किया है, उनके किसी भी वैक्सीन पे वी कांट ट्रस्ट, सिंपली वी कांट ट्रस्ट। वैसे भी आपको पता ही है, सीकेएम के भी चाइना के माल का बहिष्कार, तो चाइना का तो कोई भी माल को हमें लेना ही नहीं है, चाहे वो मेडिसिन ही और वैक्सीन ही क्यों ना हो। खैर, अगर हम कंक्लूजन पे पहुंचे, तो हमें पता चलता है कि ये 4 वैक्सीन में से इंडिया की जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन, वो सबसे पहले सितंबर के लास्ट वीक में हो सकता है इंडियन मार्केट में अवेलेबल हो जाए। सेकेंड, रशिया की जो वैक्सीन है, जिसको गैमलिया इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी बना रही है, वो या तो 1 और 2 अक्टूबर तक इंडियन मार्केट में अवेलेबल हो सकती है। ये बात हुई सारे वैक्सीन की। और अभी जो जितना वायरस फैला हुआ है, तो आप इसमें अपना ध्यान दीजिए, अपने आप को सेफ रखिए, अपने बड़े बुजुर्गों को सेफ रखिए, अपने से छोटों को सेफ रखिए। इतना ही कहना चाहूँगा।